Hello students and dear viewers, welcome again Lux Classes. Welcome to all of you. Today in this video lecture I would like to discuss about the tryptophan operon. What is tryptophan operon? How it functions? We have to discuss today. As the name indicated, tryptophan operon. Before this lecture, we have already discussed about the lycopyran. ट्रिप्टोफान ओपेरॉन क्या है, इसको ऐसे समझिए। लाइकोपेरॉन में क्या था, लैक्टोज एक इंड्यूसर का काम करता था, वहाँ प्रेरक का काम करता था। जब लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता था तो वहाँ पर ओपेरॉन जो है ऑन मोड में रहता था, ऑन मोड में आता था। जनरली वो क्या रहता था, स्विच ऑफ। लेकिन जब लैक्टोज मीडियम में एंटर करता है तो वो वो जो है ओपेरॉन ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में क्या है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए काइंड ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरॉन। सबसे पहली बात तो ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। रिप्रेसिबल का मतलब होता है, इसे सप्रेसिबल भी कहते हैं, दबाने वाला। सप्रेसल माने दबाने वाला, रोकने वाला। रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, ठीक है। अब आगे है, द रिप्रेसिबल ओपेरॉन जनरली क्या होता है, कैन बी टर्न्ड ऑफ, ठीक है। पहली बात तो पहला पॉइंट ये है कि नॉर्मली ये ऑन रहता है, ठीक है, हमेशा नॉर्मली ये ऑन रहता है। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज जनरली ऑन, या नॉर्मली ये सामान्यतः ऑन रहता है। ऑन तब तक रहता है जब तक हमारी बॉडी की सेल के अंदर जितना ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड चाहिए, अगर उतने अमीनो एसिड बने हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए हमारी सेल को 100 अमीनो एसिड चाहिए, ट्रिप्टोफान चाहिए। अगर 100 ट्रिप्टोफान हैं तो ये नॉर्मल में रहेगा और ये हमेशा ऑन रहेगा। जैसे ही मान लीजिए हमारी बॉडी को 100 ट्रिप्टोफान चाहिए और 100 ही बन रहे हैं तो जनरली यह ट्रिप्टोफान ओपेरॉन ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफान की संख्या 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो वैसे ही ये जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो पहली बात तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको नोट करना है। फर्स्ट वन इज क्या है, ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है। सेकेंड पॉइंट आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जनरली ट्रिप्टोफान ओपेरॉन जो है नॉर्मली ऑन रहता है। नॉर्मली क्या रहता है, ऑन, ठीक है। व्हेन ट्रिप्टोफान इज इंक्रीज्ड, जब किसी सेल में, हमारे बॉडी की कोशिकाओं में या किसी भी सेल में ट्रिप्टोफान जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इट टर्न स्विच ऑफ मोड। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिप्टोफान ओपेरॉन जो होता है स्विच ऑफ मोड में चला जाता है, ठीक है। कैन बी टर्न ऑफ, यानी कब टर्न ऑफ हो जाएगा, जब ट्रिप्टोफान जो है ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि ये ट्रिप्टोफान जो है इसको स्विच ऑफ कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिप्रेसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन। इसे सप्रेसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन कहते हैं। बिकॉज आफ्टर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ट्रिप्टोफान, दिस ओपेरॉन टर्न्स इनटू स्विच ऑफ, सो दिस इज नोन एज ए रिप्रेसिबल काइंड ऑफ ओपेरॉन। अब आगे देखिए, जनरली क्या होता है, सपोज दैट बॉडी हैज नीड्स 100 ट्रिप्टोफान। मान लीजिए हमारे बॉडी को कितने ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है, 100। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय मोर देन 100 ट्रिप्टोफान्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। मान लीजिए हमारे शरीर को 100 ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारी जो सेल है, वो 100 से ज़्यादा ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज कर रही है। देन व्हाट हैपन, देन ट्रिप्टोफान टर्न्स इन इनएक्टिव मोड। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रिप्टोफान है वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा या स्विच ऑफ मोड में चला जाएगा। इसी को कहते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब इसको हम आगे दिखाते हैं। ऐसे देखिए, एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें PRPO ये जो है रेगुलेटरी पार्ट है। यहाँ से लेकर के PRP तक, यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है PRPO, यहाँ से यहाँ तक का
दिस इज द रेगुलेटरी पार्ट, इसको कहते हैं रेगुलेटरी पार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ रेगुलेटरी, यह है रेगुलेटरी पार्ट। ठीक है, ये है रेगुलेटरी पार्ट और ये है स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल कौन है? EDCBA। ठीक है ना, ओ तक जो है रेगुलेटरी पार्ट होता है, ओ तक रेगुलेटरी पार्ट है, ये यहाँ तक रहता है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल पार्ट। दो तरह के पार्ट हिस्से होते हैं। ठीक है, एक का कहते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरे कहते हैं रेगुलेटरी पार्ट। याद करने के लिए जैसे MRP होता है MRP, उसी तरह PRP। P माने प्रमोटर, R माने रेगुलेटर, P माने प्रमोटर, O माने ऑपरेटर। फिर 5 जीन होते हैं, जैसे मान लीजिए EDCBA। ठीक है, तो PRPO ये चारों तो रेगुलेटरी पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। EDCBA ये स्ट्रक्चरल पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। अब क्या होता है? P फॉर होता है प्रमोटर, R माने क्या होता है? रेगुलेटरी जीन। फिर P माने क्या होता है? प्रमोटर, O माने क्या होता है? ऑपरेटर। यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या होगा? P माने प्रमोटर है, प्रमोटर इज द रीजन वेयर RNA पॉलीमरेज बाइंड। तो प्रमोटर वह रीजन होता है जहाँ सबसे पहले RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, तो जैसे ही RNA पॉलीमरेज, यहाँ से देखिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सबसे पहले क्या करेगा? इस रेगुलेटरी पार्ट के P जीन पर। ठीक है ना, P इज द रीजन दैट इज द प्रमोटर रीजन। सबसे पहले RNA पॉलीमरेज जो होता है, जो कि एक एंजाइम है, वो आकर के इस प्रमोटर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रमोटर से बाइंड करेगा तो क्या होगा? ये जो आपका R है, यानी जो रेगुलेटरी जीन है, जैसे ही बाइंड करेगा और स्लाइस करेगा थोड़ा सा, वैसे ही ये रेगुलेटरी पार्ट जो है, रेगुलेटरी जीन जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एरो लगा के लिखा गया है, रेगुलेटरी जीन ये जो है एक्सप्रेस हो जाएगा। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरी जीन, तो जैसे ही ये RNA पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से बाइंड करेगा और ये थोड़ा सा स्लाइस करेगा, थोड़ा सा खिसकेगा, देखिए एरो लगा हुआ है, वैसे ही जो रेगुलेटरी जीन है इसका एक्सप्रेशन होना शुरू कर देगा। रेगुलेटरी जीन जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरी जीन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स। दो प्रक्रिया होती है, आप जानते ही हैं, एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन के एक्सप्रेशन के कारण ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन जो है स्पेशल प्रोटीन होती है, मान लीजिए उसको हम दे दिए नाम P प्रोटीन, इसको नाम हम P प्रोटीन कह दिए। तो P प्रोटीन क्या है? एक स्पेशल प्रोटीन है। एक्चुअली एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, कंप्लीट प्रोटीन को होलो एंजाइम कहते हैं। यह एक स्पेशल प्रोटीन है, इसे एपो एंजाइम कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन यहाँ बनी है ये एपो एंजाइम है, ये कंप्लीट होलो एंजाइम नहीं है। होलो एंजाइम में क्या होता है? एपो एंजाइम एक पार्ट होता है। तो ये प्रोटीन जो है इनएक्टिव होगी। ठीक है, इनएक्टिव क्यों होगी? क्योंकि इट इज़ नॉट ए कंप्लीट प्रोटीन। ये जो है इस स्पेशल प्रोटीन तो है, एक्चुअली ये एपो एंजाइम फार्म में है, ये इनएक्टिव फार्म में है, ये डू नॉट वर्क, यानी ये कोई फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस समझ में आया, रेगुलेटरी जीन एक्टिव हो जाएगा, रेगुलेटरी जीन का एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन बनेगी, वो स्पेशल प्रोटीन होगी। यह एक्चुअली यह एक एपो एंजाइम है जो इनएक्टिव फार्म में है, ये कोई काम नहीं करेगी। अगर ये काम करती तो जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाती, और जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड कर जाती ऑपरेटर ब्लॉक हो जाता। जब ऑपरेटर ब्लॉक हो जाता तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये इनएक्टिव फार्म में है, ये डू नॉट वर्क, ये अपना कार्य नहीं करती है। जब ये जा करके जब अपना कार्य नहीं करेगी तो इसका मतलब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होती है। अब क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये O है, ऑपरेटर जीन। अब क्या होगा? दूसरा RNA पॉलीमरेज जुड़ जाएगा किससे? प्रमोटर से। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये जो ऑपरेटर जीन है, अब यहाँ से चूंकि ये इनएक्टिव प्रोटीन जो है बाइंड नहीं कर पाएगी, तो ऑपरेटर जीन क्या है? एक तरह से चेक पोस्ट होता है। एक तरह से ये चेक पोस्ट का मतलब ये है कि ऑपरेटर जीन जो है एक तरह से चेक पोस्ट का काम करता है। अगर प्रोटीन एक्टिव होती, यहाँ आके बाइंड कर जाती,
तो ये जो है स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर देता, क्योंकि जब खुद जो है ये बाइंड हो जाता। कुल मिला करके जब प्रोटीन एक्टिव होती, यहाँ आकर के ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाती, तो ऑपरेटर जीन ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रोटीन इनएक्टिव है, डू नॉट वर्क, कोई कार्य नहीं कर रही है, तो यानी ऑपरेटर जो है फ्री है। अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए एरो लगा हुआ है, तो RNA तो आगे क्या होगा, बिकॉज apoenzyme that is the inactive protein that do not works. So what happen here, this inactive protein apoenzyme do not bind with the operator, so the operator is free here and operator works here, and with the help of structural gene part, after the process of transcription they form the messenger RNA. तो स्ट्रक्चर तो ऑपरेटर जो है क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन की मदद से ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात बना लेगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन में जाएगा, बना लेगा ट्रिप्टोफान सिंथेटेज। ट्रिप्टोफान सिंथेटेज क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्टोफान सिंथेटेज इज एंजाइम, जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है ट्रिप्टोफान सिंथेटेज, यानी ये ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस करेगा या ट्रिप्टोफान को सिंथेसाइज करेगा। ट्रिप्टोफान सिंथेटेज नाम ही है, यानी सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। अब क्या है, सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। अब क्या करेगा, ये ट्रिप्टोफान क्या करेगा, यूजिंग रॉ मटेरियल। जैसे हम कोई चीज़ खाते पीते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो रॉ मटेरियल का यूज करके ये ट्रिप्टोफान सिंथेटेज एंजाइम सिंथेसाइज कर लेगा ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का। यहाँ पर ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड क्या है, सिंथेसाइज हो गए। अब मान लीजिए ये ट्रिप्टोफान हमारे बॉडी में 100 जो है सिंथेसाइज हो गए। जब कभी 100 से मान लीजिए ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 100 से एक्सीड हो गए, 2 ज़्यादा हो गए, 2+ हो गए, तब ये जो है चला जाएगा स्विच ऑफ मोड में। अभी ये स्विच ऑन मोड में था। अभी ट्रिप्टोफान अगर 100 रहें, 100 ही सिंथेसाइज होंगी, तब कोई समस्या नहीं है, लगातार ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये ऑन में चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की संख्या बढ़ेगी, तुरंत जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, इफ इट इज़ ब्लॉक्ड, अगर ऑपरेटर जीन ब्लॉक होंगे देन देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। अब देखिए, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है, ऑन है तो कंटिन्यूसली यूज्ड होगा। ट्रिप्टोफान इफ मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ट्रिप्टोफान बन गया तो ऑफ हो जाएगा। तो अगली कंडीशन हम ऑफ में पढ़ाएंगे, स्विच ऑफ कंडीशन। इसमें देखिए ये पूरा वही है, PRPO, ये जो है रेगुलेटरी पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। EDCBA जो है ये स्ट्रक्चरल पार्ट है। ऑपरेटर जीन यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, क्यों, सबसे पहले सब कुछ वही है, रेगुलेटरी पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट। रेगुलेटरी पार्ट में सबसे पहले RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगी, फिर ये रेगुलेटरी जीन जो होगा, R माने रेगुलेटरी जीन, तो रेगुलेटरी जीन में क्या होगा, दैट्स व्हाई व्हेन द RNA पॉलीमरेज बाइंड विद द प्रमोटर देन व्हाट हैपन हियर, द रेगुलेटरी जीन गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इनएक्टिव होगी, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना कि वहाँ प्रोटीन इनएक्टिव थी पहली कंडीशन में, तो यहाँ भी प्रोटीन इनएक्टिव है, लेकिन वहाँ पर जो 100 से ज़्यादा ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड बन गए थे, जो 2+ हो गए थे, तो जो एक्सेस अमीनो एसिड थे, जो एक्सेस ट्रिप्टोफान थे, वो आकर के प्रोटीन इनएक्टिव से जुड़ जाएंगे। तो बाइंड्स विद द प्रोटीन इनएक्टिव, जो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान थी, जैसे मान लीजिए 100 के ऊपर जो ट्रिप्टोफान बन गए हैं, क्योंकि बॉडी को 100 अमीनो एसिड की ज़रूरत है, 100 ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है। अगर 100 के ऊपर ट्रिप्टोफान बन जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान होंगे वो इनएक्टिव प्रोटीन से जुड़ जाएंगे, बाइंड विद द इनएक्टिव प्रोटीन। तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, और जब प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी तो जा करके बाइंड कर लेगी ऑपरेटर से, ऑपरेटर जीन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या था, प्रोटीन इनएक्टिव थी, जब इनएक्टिव थी तो आकर के ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाई, ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाई तो ऑपरेटर जीन ब्लॉक नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन इनएक्टिव होगी, इनएक्टिव तो रहेगी, लेकिन चूंकि वहाँ पर एक ट्रिप्टोफान ज़्यादा सिंथेसाइज हो गए हैं, 100 के ऊपर हो गए हैं, तो जो 100 के ऊपर ट्रिप्टोफान है, 2 एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान इनएक्टिव प्रोटीन से जुड़ जाएंगे, तो बाइंड विद द इनएक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, जा करके जुड़ जाएगी ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जब ऑपरेटर ब्लॉक हो जाएगा तो दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज दे आर अनेबल टू प्रोसीड द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जब ऑपरेटर खुद ही ब्लॉक हो गया
ऑपरेटर खुद ही एक चेक पोस्ट है, खुद ही ब्लॉक हो गया। तो आफ्टर द व्हेन द ऑपरेटर जीन ब्लॉक्ड इट इज अनेबल टू सिंथेसाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तब क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जब ऑपरेटर खुद ही बाइंड कर हो गया, ऑपरेटर का मतलब ऑपरेट करना, दिशा निर्देश देना, संचालन करना, तो ये जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। और स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं करेगा, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसका परिणाम क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन द स्ट्रक्चरल जीन। तो और स्ट्रक्चरल जीन में ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही ट्रांसलेशन होगा। अब क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा एंड टू, अब क्या होगा, तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान सिंथेटेज एंजाइम बनेगा नहीं। ट्रिप्टोफान सिंथेटेज एंजाइम नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफान भी नहीं बनेगा। तो ट्रिप्टोफान का लेवल जो बढ़ा था वो जो है ऑटोमेटिक नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर 2 ट्रिप्टोफान जो एक्स्ट्रा थे वो रिटर्न बैक हो जाएंगे। रिटर्न बैक का मतलब जो जा करके इनएक्टिव प्रोटीन से जुड़े थे वहाँ से अलग हो जाएंगे, और ये जो प्रोटीन एक्टिव थी वो पुनः इनएक्टिव हो जाएगी। और ठीक है ना, तो जो मीडियम, तो ये जो स्विच ऑफ में चला गया था, ये जो आपका ये प्रोसेस समझा रहे हैं, ठीक है, ये जहाँ जो ये प्रक्रिया चल रही है ऑफ मोड की है, ठीक है, ये ऑफ का है। जनरली ऑन रहता है लेकिन यहाँ पर ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर हम ऑफ कंडीशन समझा रहे थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑफ हो गया, तो जो ओपेरान है यहाँ पर ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन अकर्स। ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो जाएगा, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन है, तो जो हमारा ट्रिप्टोफान ओपेरान है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो 2 एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान जाकर के जुड़े थे इनएक्टिव प्रोटीन से वो भी अलग हो जाएंगे, और ये पुनः जो है ट्रिप्टोफान जो है, ये पूरा जो ओपेरान मॉडल है, जो हमारी ये प्रोटीन एक्टिव थी वो इनएक्टिव हो जाएगी। जो एक्टिव प्रोटीन थी दैट विल कन्वर्ट इनटू इनएक्टिव प्रोटीन। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला, अल्टीमेट रिजल्ट यही है, पूरा का पूरा अगर समरी आप देख लेंगे 1 मिनट में। दिस इज द कंडीशन सेकंड, स्विच ऑफ मोड। कब ट्रिप्टोफान स्विच ऑफ होगा, जब ट्रिप्टोफान की संख्या जो है किसी भी सेल में, जब किसी भी सेल में ट्रिप्टोफान नॉर्मल नंबर से ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाता है, जैसे बॉडी को 100 चाहिए, 100 से ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गए। जब 2 ज़्यादा हो जाते हैं तो आकर के इनएक्टिव प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं। सारी चीज़ें मैंने समझा ही दिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा पहले, फिर रेगुलेटरी जीन जो है अपना एक्सप्रेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन इनएक्टिव बन जाएगी। इनएक्टिव प्रोटीन से एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान जुड़ जाएगा, प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये बाइंड कर जाएगी ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन को सिंथेसाइज नहीं करने देगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं करने देगा। ये सब चीज़ें मैं सबको समझा दिया हूँ आपको। कुल मिला करके जो एक्स्ट्रा ट्रिप्टोफान जा करके जुड़े थे किससे, इनएक्टिव प्रोटीन से, जो इनएक्टिव प्रोटीन से जाकर के जुड़ गए थे वो जो होते हैं अलग हो जाएंगे, और पुनः ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी। दिस इज द ट्रिप्टोफान ओपेरान। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।